सोच के देखो, किंगडम के सारे मेंबर्स को ये बात पता है कि मोनार्क गैब्रियल अग्रेस्ट ही था। लायला भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है। इनमें से किसी ने भी अगर दुनिया को सच बता दिया होता तो विलन साइड को लेडी बग के ऊपर एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल चुकी होती, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोशिश तक नहीं करी ये सच दुनिया के सामने रखने की। Why is that so? इसके लिए हमें सीजन 6 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट इग्नोर्ड एपिसोड नोए में चलना पड़ेगा। If you remember, Noe Lexus is the new diamond of kingdom. And वो सिर्फ डायमंड नहीं है, वो गैब्रियल अग्रेस्ट के बिजनेस पोजीशन का भी रिप्लेसमेंट है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी याद है देन यू विल रिमेंबर कि नोए की कंपनी एक मूवी प्रोड्यूस कर रही थी, जिस मूवी के थ्रू दुनिया को ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा था कि लेडी बग एंड कैट नोवार मोनार्क के साथ काम करते थे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ गैब्रियल अग्रेस्ट। आई नो ये प्लान सक्सेसफुली वर्क नहीं करा, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि नोए के पास पूरी मीडिया का कंट्रोल है, उसके पास मैजिकल चार्म है। लेडी बग के शब्दों में कहूं, I don't think we're done with Noe Luxus. The little voice is telling me to be very careful. See, it is a very simple concept. लेडी बग जिसने पेरिस को इतने सालों तक बचाया है, लोग उसकी बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे rather than someone else और someone new। क्योंकि जिस तरह एक छोटी सी दीमक पूरी लकड़ी को अंदर से गला देती है, उसी तरह धीमे धीमे करके नोए लेडी बग और कैट नोवार की इमेज को दुनिया के सामने खराब करेगा। एंड एक बार ये सक्सेसफुली हो जाता है देन अकॉर्डिंग टू प्लान ये गैब्रियल अग्रेस्ट वाला पूरा सच सामने रखेंगे सो डैट मेजॉरिटी इजीली बिलीव कर ले इस पूरी चीज पे। लेकिन एक सेकंड रुको, लायला जिसके पास शेप शिफ्टिंग पावर है, ये बात सुपर हीरोज को अभी अभी पता चली है। पूरे सीजन 6 के दौरान लायला किसी भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन का शेप शिफ्ट करके दुनिया के सामने ये सच रख सकती थी। सी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया की नज़र से फाइनल बैटल के दौरान 3 ही लोग उस पूरी फाइट के अंदर एग्जिस्ट करते थे, लेडी बग एके बग नोवार, मोनार्क और गैब्रियल अग्रेस्ट। इसके अलावा कोई चौथा पर्सन फाइट की किसी क्रिटिकल डिटेल के बारे में बताता है या कोई ऐसी चीज़ बताता है जो सिर्फ लेडी बग को पता हो सकती है, तो ऐसे में क्रेडिबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे। और अगर हम अजम्पशन ये भी ले लें कि लायला किसी तरह विश्वास दिला देती है या लेडी बग में ट्रांसफॉर्म होके आ जाती है, एंड वी ऑल नो कि सीजन 7 के पोस्टर में गैब्रियल अग्रेस्ट है, तो मे बी लायला गैब्रियल अग्रेस्ट में ट्रांसफॉर्म होके आ जाती है। तो इस तरह से भी अगर वो दुनिया को सच बता दे तो भी विलन साइड का जो मेजर प्लान है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि मैरिनेट लेडी बग है, लेकिन विलन साइड को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि लेडी बग कौन है। इसलिए उनके पास इस चीज का भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर लेडी बग ने दुनिया से ये झूठ बोला क्यों है। अब आई नो कुछ लोग एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं यहाँ पे कि कगामी ने जब अपनी मदर को कन्फेशन किया था तब ये बोला था कि एड्रियन और कगामी की लाइफ को प्रोटेक्टेड रखने के लिए लेडी बग ने झूठ बोला ताकि सुरुकी को प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही गैब्रियल अग्रेस्ट की इमेज को भी। एंड इनिशियल लेवल पे अगर दुनिया को ये बात पता चलती है कि लेडी बग ने झूठ बोला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिराकलर्स की जो पूरी टीम है वो लेडी बग को डिफेंड जरूर करेगी। आई नो रीना रूज, कैट नोवा, लूका, जोई, ये लोग लेडी बग से नाराजगी जरूर रखेंगे, लेकिन द प्रायोरिटी वुड बी टू प्रोटेक्ट लेडी बग्स मिराकलर्स। एंड इसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण की वजह से हम पूरे सीजन 6 के दौरान ये नोटिस करते हैं कि लायला प्रायोरिटी में लेडी बग और कैट नोवार के मिराकलस के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो लेडी बग, स्पेसिफिकली लेडी बग की आइडेंटिटी के पीछे पड़ी हुई है। उसके मेजॉरिटी ऑफ प्लान ये कोशिश में थे कि किसी तरह मुझे पता चल जाए कि लेडी बग कौन है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करके देखो कि विलन साइड को ये पता चल गया है कि मैरिनेट ही लेडी बग है, उनको ये भी पता चल गया है कि मैरिनेट ने झूठ बोला इमोशनल बर्डन में आकर, तो विलन साइड के लिए कितना ही इजी हो जाएगा और कितने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे मैरिनेट को ब्लैकमेल करने के। वो फैमिली पे अटैक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और लव्स पे अटैक कर सकते हैं, साथ ही ये सीक्रेट रिवील करने के बाद सिर्फ लेडी बग को टारगेट ना करके मैरिनेट की आइडेंटिटी को भी टारगेट किया जा सकता है। और एक बार उन्हें पता चल गया कि लेडी बग कौन है, विच इज ऑल्सो द गार्डियन,
देन वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर बाकी मिरेकलर्स की टीम कौन हो सकती है। एंड अगेन लायला या किंगडम के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा एक एक पर्सन को पर्सनली टारगेट करके उसे लेडी बग के खिलाफ करने के, सिंपल शब्दों में मिरेकलर्स की टीम को तोड़ने का काम बड़ा ही इजी हो जाएगा। एंड इसमें सबसे बुरी बात यह होगी कि लेडी बग एक इमोशनल बर्डन में होगी। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे हमें ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि सीक्रेट प्रोटोकॉल के बाद से जब से मैरिनेट ने अपनी आइडेंटिटी अपने पेरेंट्स को रिवील करी है, मैरिनेट की लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। ये उसके लिए एक अच्छी चीज हुई है क्योंकि उसे झूठ नहीं बोलना पड़ रहा, चीजें छुपानी नहीं पड़ रही अपनी पेरेंट्स से, सपोर्ट मिल जा रहा है। वो कभी भी अपने घर में डी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म हो सकती है, यही दिक्कत की बात है। नोए के पास मैजिकल चार्म है और मैजिकल चार्म की हेल्प से लेडी बग की लोकेशन डिटेक्ट करी जा सकती है। एंड गेस व्हाट, जब बार बार एक ही घर के अंदर लेडी बग की लोकेशन डिटेक्ट हो रही हो तो कौन है लेडी बग? कौन है लेडी बग? लेकिन मैरिनेट की जर्नी कुछ ज्यादा ही बुरी होने वाली है क्योंकि मैरिनेट को सिर्फ एड्रियन और उसके रिलेशनशिप में जो खराबी आई है उससे डील नहीं करना है, साथ ही साथ इस चीज से भी डील करना है कि वो नई बटरफ्लाई मिरेकलस होल्डर जो कभी भी कहीं भी कोई भी हो सकती है, उससे कैसे अपने आप को बचाया जाए और अपनी आइडेंटिटी बचाई जाए। साथ ही मैरिनेट के दोस्त भी उससे दूर होते चले जा रहे हैं, उसे बहुत ही प्रिसाइजली मिरेकलर्स की पूरी टीम के अंदर यूनिटी रखनी पड़ेगी। एंड इवेंचुअली इन सारी चीजों के बीच में गैब्रियल अग्रेस का सीक्रेट जो सिर्फ एड्रियन के एस्पेक्ट से नहीं है, अब वो पूरी दुनिया के एस्पेक्ट से है, क्योंकि किसी पॉइंट पर अगर वो दुनिया के सामने आया तो एग्जाम्पल के लिए मैरिनेट की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी जैसी स्पाइडरमैन की नो वे होम के अंदर उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद हुई थी। एंड नो डाउट पूरी मीडिया, पूरा न्यूज़ कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेडी बग को सारा दोष देने में। और इस पॉइंट पर अगर मैरिनेट की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है तो उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। इवेंचुअली इस पूरी कहानी के अंदर मैरिनेट का फेल होना कंफर्म है। एंड हम सबको ये बात ऑलरेडी पता है कि मैरिनेट इस पूरी चीज से निकल जाएगी बाहर। क्वेश्चन है कैसे विलन टीम इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज में से कोई एक प्रोबेबिलिटीज चुन के मैरिनेट को इस बुरी सिचुएशन में डालेगी और कैसे मैरिनेट उस पूरे रेड ट्रैप में से खुद को एस्केप करवाएगी। एट द सेम टाइम सीजन 7 के अंदर एड्रियन की जो जर्नी रहेगी, उस पूरे ट्रॉमा से एड्रियन कैसे बाहर निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन। क्योंकि जहां तक मुझे फील हो रहा है अब तक के सिनॉप्सिस से, एड्रियन को काफी अच्छी लाइमलाइट अब मिलने वाली है और एक अच्छी हेयर स्टाइल भी। क्या इस पूरी कहानी के अंदर एक अच्छी चीज हो सकती है अगर सीजन 7 की जो ऑफिशियल एपिसोड लिस्ट निकल के आए उसमें किसी एपिसोड का नाम टाइम टैगर हो, क्योंकि हम सबको पता है टाइम टैगर एपिसोड आने के समय पे लेडी बग और कैट नोवार तो आपस में साथ में है ही, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो कैच है एड्रियन की स्टोरी के पर्सपेक्टिव से, जिसमें बात करी है मैंने इस वाली वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, क्योंकि कैट नोवार के ऊपर एक स्पेसिफिक बर्डन आने वाला है। सो गो चेक इट आउट। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले में। मैं हूं सोफिशियल।